आज फिर एक छोटी सी कहानी लेकर मैं आया हूँ। एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी था, उसमें एक बुजुर्ग कर्मचारी काम करता था। काम करते करते जब वह थोड़ा थक गया तो वह रिटायरमेंट लेने की सोचा। वो अपने दोस्तों से सलाह लिया, जब मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। दोस्तों ने उससे सलाह किया, जब तुम रिटायर होगे तो तुम्हें आर्थिक प्रॉब्लम होगा, इसलिए रिटायर होने से पहले सोच लो। उन्होंने अपने दोस्तों को समझाया कि नहीं, मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में जो भी बचत किया है उस बचत के सहारे मैं अपने बीवी बच्चों के साथ शांति से थोड़ा सुकून से जीना चाहता हूँ। यही सोचकर उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक के पास वह बुजुर्ग गया और उसने अपनी प्रॉब्लम बताई, जब मैं अब रिटायर करना चाहता हूँ। कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक जब यह बात सुना तो उसे थोड़ा सा दुख हुआ, क्योंकि वह बुजुर्ग बहुत ही ईमानदार और मेहनती कर्मचारी था। उसने भरसक समझाने का प्रयास किया, लेकिन उस बुजुर्ग ने कहा कि नहीं सर, अब मैं अपनी ज़िंदगी आराम से जीना चाहता हूँ अपने फैमिली के साथ। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक ने कहा ठीक है, आप जब आपकी इच्छा है तो आप जाने से पहले मेरे लिए घर बना दीजिए। उस बुजुर्ग को घर बनाने की इच्छा नहीं थी, फिर भी उस कंपनी ने उससे बहुत कुछ दिया था, तो उसने सोचा कि क्यों नहीं मैं अब जाते जाते अपनी मालिक की बात रख दूँ। लेकिन उसे घर बनाने की इच्छा थी नहीं, फिर भी उसने बिना मन से, अनमने ढंग से, मटेरियल का क्वालिटी भी इम्प्रूव नहीं किया, बगैर अच्छे क्वालिटी के उसने जैसे तैसे घर को बना दिया। जब घर कंप्लीट हो गया तो उस कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक उस घर को विजिट करने आया। विजिट करने के बाद उसने सारे चीज़ को देखा, तो जाते जाते उसने उस घर की चाबी उस बुजुर्ग कर्मचारी को सौंप दी। बोला जी, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और इसीलिए कंपनी आपको जाते जाते बोनस के रूप में ये घर देना चाहता है। आज से आप इस घर के मालिक हैं। यह सुनकर वो कर्मचारी, बुजुर्ग कर्मचारी, बड़ी आश्चर्यचकित हुआ और उससे पछतावा भी हुआ। पछतावा इस बात का था कि अगर मुझे पता रहता ये घर मुझे मिलने वाला है तो मैं इस घर को थोड़ा बेहतर बनाता, थोड़ा अच्छे ढंग से बनाता, क्वालिटी भी मेंटेन करता। मैंने बहुत सारे मटेरियल अच्छे तरह से इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, इस कहानी से हमको सबक क्या मिलता है? इस कहानी के दो पहलू हैं। पहला पहलू, हम अपने ज़िंदगी के निर्माता खुद हैं, हम अपनी ज़िंदगी को स्वयं बनाते हैं। अक्सर हमें कभी कभी ये लगता है कि हम इस ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकते थे और बेहतर बना सकते थे, लेकिन हम कुछ दुनियादारी के चक्कर में नहीं बना पाए। अक्सर हम बेहतरीन प्रयास भी करते हैं और ये सोचते हैं कि अगर हमने अच्छे तरीक़े से अपनी ज़िंदगी को जिया रहता, अपने ज़िंदगी का निर्माण किया रहता, तो शायद आज मेरी ज़िंदगी कुछ और रहती। कहानी का एक पहला पक्ष है। दूसरा पक्ष भी इस कहानी का है। कहानी का दूसरा पक्ष ये कहता है जे काश किसी भी इंसान को अपना कोई भी काम बेमन से नहीं करना चाहिए, बिना मन से नहीं करना चाहिए, अनमने ढंग से नहीं करना चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जब पढ़ते हैं, क्लास में क्वेश्चन करता है तो उनका प्रश्न रहता है जो सर इस टॉपिक से आएगा कि नहीं आएगा, ये टॉपिक पढ़े कि नहीं पढ़े, इसको छोड़ दे के क्या करें। परिणाम क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, अनमने ढंग से पढ़ते हैं, बेमन से पढ़ते हैं। और कभी कभी होता क्या है, जो एग्ज़ाम में उसी टॉपिक से प्रश्न आ जाता है, क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको पता है जो बिना मन से पढ़ा हुआ अगर कोई टॉपिक है, आपको क्या बेहतर रिजल्ट दे सकता है? नहीं दे सकता है। तो इस कहानी से ये सबक लिया जा सकता है, जब हम ज़िंदगी में कोई भी काम करें, जैसे पढ़े तो मन से पढ़ें, अगर कोई जॉब भी करते हैं, कहीं भी करते हैं तो अच्छे से करें, अगर किसी रिलेशन में है वो भी अच्छे ढंग से निभाएं, अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से निभाएं। ये दुनिया एक साइकिल है, एक चक्र पर हम लोग चलते हैं, ये लौट कर आता है, घूम कर आपके पास आपका कर्म आएगा। इसीलिए आप जो भी काम करें बेहतर करें, जो भी करें बेहतर तरीके से करें, पूरे मन से करें, पूरे जोश से करें, पूरे जुनून से करें, क्योंकि ये दुनिया लौट कर एक दिन आपके पास आना ही है।